समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो सभी प्राणियों में जो 4 बातें पाई जाती हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, खाना, सोना, संतति उत्पन्न करना और आत्मरक्षा, उसमें से सबसे अधिक बुद्धि का उपयोग आत्मरक्षा में ही होता है। और इसी संदर्भ में हमने चर्चा की कि आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हिंसा न तो आपने प्रारंभ की और न ही वो आपकी इच्छा थी, न ही वो आपका चुनाव था, परंतु वो हिंसा आप पर थोपी गई थी। तो उस हिंसा से स्वयं को बचाना आपका कर्तव्य था। और यदि उस हिंसा को जो आप पर की जा रही है, उस हिंसा को रोकने के लिए यदि आपको आत्मरक्षा में कुछ हिंसा करनी पड़े तो वह उचित है। जैसे श्री कृष्ण द्वारा की गई हिंसा, जो उन्होंने अपने मामा कंस को मारने में की, अथवा वह हिंसा जो युद्ध को टालने के सारे प्रयासों के उपरांत भी जब वो सारे प्रयास विफल रहे तो युद्ध में होने वाली सारी हिंसा के आरोप कृष्ण पर ही मढ़े गए। यदि वो चाहते तो सारी हिंसा को रोक सकते थे, परंतु श्री कृष्ण ने कहा ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था और कोई मार्ग बचा ही नहीं था। इसके अतिरिक्त यदि कोई मार्ग होता तो वह स्वयं उस मार्ग को दूसरों को बता देते और उसी पर चलने के लिए प्रेरित करते, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि व्यक्ति स्वयं तो सज्जन हो सकता है। संसार में शुरू से सज्जन और दुर्जन व्यक्ति हमेशा रहे हैं। तो व्यक्ति अपने लिए चुनाव कर सकता है कि वो सज्जन बने, परंतु उसका दुश्मनों से, दुर्जनों से, और जो कि उसके दुश्मनों की तरह से व्यवहार करेंगे, उसका दुर्जनों से सामना नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ क्या होगा जीवन में, वह आपके पूर्व के कर्मों पर निर्भर करेगा। परंतु बड़े हों या छोटे, दुष्ट तो हमेशा से सज्जनों को मिलते ही रहे हैं और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ संसार ऐसा ही है। यहाँ 100% सज्जन हो और कोई भी दुर्जन हो ही ना, ऐसा तो प्रावधान ईश्वर ने भी नहीं बनाया। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले जो 24 भाव हैं, वो भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। और ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि आपको इस संसार में भेजा जाएगा तो आपका सामना दुर्जनों से होना ही होना है। अब आप उस परिस्थिति से स्वयं को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में ही आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मार्गदर्शन करता कौन है? किसी भी समाज में जो श्रेष्ठतम व्यक्ति होता है, जिसे समाज श्रेष्ठ व्यक्ति मानता है, वही समाज का मार्गदर्शन करता है। इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जिस भी समाज में जो कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है,
उसी के आचरण को श्रेष्ठ आचरण मानकर अन्य साधारण जन जो उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो सारे साधारण जन उसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण का अनुसरण करते हैं। Means in today's language, they become the followers. And who is considered the leader? The one who is considered to be the best amongst that society. उस समुदाय में, उस कालखंड में जो भी व्यक्ति पूरे समाज को श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो कृष्ण का काल अलग था। उसके बाद लोगों ने बुद्ध को श्रेष्ठ माना, क्योंकि बुद्ध अपने काल की परिस्थितियों के हिसाब से जो उन्होंने सत्य की जहाँ तक खोज की, उनको लोगों ने श्रेष्ठ माना और बहुत लोगों ने उनका अनुसरण किया। इसी प्रकार से इब्राहिम को लोगों ने, जहाँ से जूइश धर्म का जन्म हुआ, जुडाइज्म का जन्म हुआ, और इब्राहिम के बाद क्रिश्चियनिटी भी वहीं से निकली और इस्लाम भी वहीं से आया। वो इब्राहिम जो एक हिब्रू व्यक्ति थे, हिब्रू प्रजाति के व्यक्ति थे, उन्होंने स्वयं को यह घोषित कर दिया कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ और ईश्वर ने मुझे और मेरे आगे आने वाले लोगों को नियुक्त किया है कि मैं संसार को सही मार्ग पर चलाने के लिए मैं गाइड कर सकूं। तो उनका कहना था कि ईश्वर मुझे बता रहे हैं, मुझे चुन लिया है ईश्वर ने, और अब मैं आपको, पूरे संसार को मैं ये मार्ग बताऊंगा कि सही मार्ग, जीने का मार्ग कौन सा है। बुद्ध इसी सनातन संस्कृति के परिवेश में थे, वहीं जन्मे थे, मगर इसी सनातन संस्कृति से उठकर उन्होंने अपने लिए एक जो मार्ग खोजा, उसमें उन्होंने अपने मन की शांति ढूंढी और अपने मन के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये मार्ग तो बहुत अच्छा है कि इसमें हमें मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। शायद जो लोग इस झगड़े में ही नहीं पड़ना चाहते थे कि ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, और वो अपने जीवन को बहुत सरल और बहुत अपनी बुद्धि का भी उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे सभी लोगों ने बुद्ध के मार्ग को पकड़ना बहुत उचित समझा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि जैसे बुद्ध ने, जैसे मैंने पिछली चर्चा में कहा कि बुद्ध ने ये टेंशन नहीं ली कि मेरे देश की सुरक्षा कौन करेगा। उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो सुरक्षा उनको प्रदान की गई थी वहाँ के राजा के द्वारा। बाद में भी जहाँ जहाँ वो गए तो राजाओं ने उनका सम्मान किया। यहाँ तक कि भारतवर्ष से जब उन्हें जाना पड़ा, ब्राह्मणों के विरोध के बाद जब उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, तो भी बुद्ध को जहाँ जहाँ वो गए वहाँ के राजा ने सुरक्षा प्रदान की। तो बुद्ध ने अपनी स्वयं की रक्षा या अपने समुदाय की रक्षा का भार अपने कंधों पर नहीं लिया, जबकि कृष्ण स्वयं अपनी रक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं। ना तो माँ के आंचल में जाके रोते हैं, और बल्कि रोते ही नहीं, कृष्ण के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं, मगर वो रोते हुए उनको किसी ने देखा ही नहीं। वो अपने दुखों पर रोए ही नहीं, उन्होंने अपने दुख को दुख समझा ही नहीं। वो केवल चुनौतियों का सामना करते चले गए, जन्म से लेकर
इसीलिए उनके कर्मों को दिव्य माना जाता है। वो कार्य जो कोई अन्य सामान्य बालक कर ही नहीं सकता, वो सब कार्य कृष्ण ने किए। किसी भी चुनौती से न वो घबराए, न वो रोए, न वो परेशान हुए। हंसते हुए उस चुनौती का सामना किया और चुनौती जाने के बाद पुनः उसी हंसी खेल में और आनंद में मग्न हो गए। न वो दुखी हुए, न उसी दुख की कभी उन्होंने बार बार चर्चा की, न वो कभी किसी गुरु के पास गए कि मुझे बताइए मैं अपने दुख से निवारण मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, अर्थात वो जिनका ईश्वर के साथ तादात्म्य, एकाकार संपूर्णता से था। इसीलिए उन्हें 16 कला संपूर्ण भी कहा जाता है। तो कृष्ण की राह बहुत सीधी है कि दुख तो आएंगे, मगर दुख का शोक मत करो। ये दुख मौसम की तरह हैं, आएंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, जब तक कि तुम स्वयं उन्हें पकड़ कर ना बैठे रहो। हाँ, यदि तुमने अपने मन में उन दुखों को जिनसे गुजर कर तुम बाहर आ चुके हो, अगर तुमने उन दुखों को स्वयं पकड़ कर रखा, तो फिर तो तुम्हारे जीवन में दुख के अतिरिक्त कुछ बचेगा ही नहीं। पर जैसे दुख आया और तुमने उसको अपने मन में आने दिया, अब वो दुख चला गया, तुमने अपने मन से उस दुख को जाने नहीं दिया, तुम अपने मन में उस दुख को जकड़ के बैठे हो। कृष्ण तो बहुत ऊंची बात करते हैं कि मन में दुख को आने ही मत दो, मगर वो ये भी कहते हैं कि आपने दुख का अनुभव कर लिया, आपने सुख का अनुभव कर लिया, अब आप अपने इस सुख और दुख को बराबर तुला में तोलो, बराबर जानो। न तो सुख आने पर इतना हर्षित हो जाओ कि वो आपके स्वयं के नियंत्रण से बाहर हो जाए, और ना दुख आने पर ही इतने निराशा में चले जाओ या क्रोध में चले जाओ कि वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। श्री कृष्ण नियंत्रण की बात करते हैं। श्री कृष्ण जीवन का आनंद लेने से रोकते नहीं, मगर आनंद किस प्रकार से लिया जाए उसके लिए एक कॉशन का साइन, एक वार्निंग का सिग्नल इतना जोरदार देते हैं कि जीवन का आनंद प्राप्त करना है तो आपको पहले संतुलन सीखना होगा। कृष्ण का नाम नटवर नागर भी है। नट उन्हें कहा जाता है जो कर्तव्य दिखाते हैं। तो कृष्ण एक तरह से ये भी कहना चाहते हैं कि जीवन जीने की कला वही अच्छी प्रकार से सीख सकता है जो एक नट की भांति जी सकता है। नट क्या करता है? नट का एक कर्तव्य होता है कि एक पतली रस्सी पर चलना, और उस रस्सी पर चलने के लिए वो अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा भी ले लेता है, ताकि जब वो पतली रस्सी पर चलेगा तो वो डंडा उसका संतुलन बनाने में उसकी सहायता करेगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये जो सुख और दुख एक व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं, जो उसे सुख भी गिरा सकता है और दुख भी उसे गिरा सकता है। सुख कहाँ गिरा सकता है? लोभ की खाई में। और दुख कहाँ गिरा सकता है? निराशा की गर्त में, निराशा के अंधेरे में। गिरने का खतरा दोनों ओर है, सुख की अधिकता में भी और दुख की अधिकता में भी। और जीवन का आनंद वो ले पाएगा
जो ना इधर ज़्यादा झुकेगा और ना उधर ज़्यादा झुकेगा। इसी को कृष्ण ने सांख्य योग कहा। सांख्य योग अर्थात न तो सुख में सुखी हो न दुख में दुखी।